चलो साथियों, हम पढ़ रहे थे संधि। संधि में कौन सी संधि पढ़ रहे थे? व्यंजन संधि का हम जिक्र कर रहे थे, ठीक है ना। और व्यंजन संधि में हमने नियम कितने पढ़ लिए थे? व्यंजन संधि के 2 नियम पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे नियम नंबर 3, ठीक है ना। 2 नियम तक किसी को कोई दिक्कत? तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। लिखना नहीं और नई बातें करनी आपको। समझो इस कहानी को। नियम नंबर 3 कहानी क्या रहे, ठीक है ना। नियम नंबर 3 हो जाएगा तय दय की संधि। आप कह सकते हो तय दय की संधि, यानी तय दय के बाद योग होता हो किसका? च, ज, ट, ड और लय का, ठीक है ना। इसको तय दय की भी संधि कहा जाती है। तय दय के बाद च, ज, ट, ड और लय, इन 5 व्यंजनों का योग होता हो तो क्या परिवर्तन होगा? इन दोनों कंडीशन में यहां पर क्या होगा? सामने वाला वर्ण आ जाएगा। सामने वाला वर्ण किसकी जगह? तय या फिर दय की जगह। ये कहलाएगा नियम नंबर अपना 3। नियम नंबर बन जाएगा 3। जैसे शब्द आता है साथियों अपना कौन सा? ये लो, उच्चारण ही ले लो। अरे क्या हो गया इसको? जैसे शब्द आता है अपना उच्चारण, करेंगे संधि विच्छेद इसका, ठीक है। अब देखो संधि विच्छेद क्या होगा इसका? उद प्लस चारण। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको, क्या? कि इन 2 उपसर्ग को लेकर काफी दुविधा है, उत और उद को लेकर। तो हमें उत नहीं मानना है, उद मानना है, ठीक है ना। काफी बुकों में आपको उत ही मिलेगा, जैसे मानस में मिलेगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली बुक है, पुराने वाले वर्जन में मिलेगा, 2018 से पहले वाली, लक्ष्य में मिलेगा, ल्यूसेंट वाली बुक में मिलेगा, ठीक है ना। उत ही मिलेगा, उत नहीं मानेंगे, उद मानेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगी कंडीशन अपने, उद प्लस चारण। हमें चाहिए प्रथम शब्द का, अरे प्रथम शब्द का, दूसरे शब्द का प्रथम, यानी यहां से द बाहर निकलेगा और इधर से च बाहर निकलेगा। द का योग च से हो रहा है, व्यंजन का योग व्यंजन से हो रहा है, तो व्यंजन संधि, कहानी खत्म। यानी स्वर व्यंजन विसर्ग में हमने ये पहचान लिया कि व्यंजन का योग व्यंजन से हो रहा है, तो व्यंजन संधि। अब देखो परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन कैसे होगा? द के बाद च आ गया। नियम ये बोल रहा है कि द या फिर त या फिर द में से कोई एक होना चाहिए। कौन सा मिल गया हमें? द के बाद योग होना चाहिए, इनमें से कोई एक तो हमें मिल गया। तो ये द किस में बदल जाएगा? सामने वाला वर्ण कौन सा? तो द बदल जाएगा। परिवर्तन हो रहा है ना, तो यहां पर संधि हो रही है, यानी द है जो च में बदल रहा है, संधि हो रही है, ठीक है ना। अब इसका कर दो जोड़, ये ऊ अपने स्थान पर रहेगा, ठीक है जी। ये द च में बदल गया, और ये च नहीं बल्कि चा था, और रणकार, और वापिस जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा साथियों अपना क्या? उच्चारण से वापिस क्या बनेगा? उच्चारण बन जाएगा, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समझ में आई कहानी? चलो आप बनाना, आप लोग उच्चारण। उज्जवल, उल्लंघन, वृहटिका, उड्डयन। जैसे शब्द आता है अपना उल्लिखित, ठीक है ना। और एक शब्द और लिख दो आप, विद्युलता। हाँ, ये से ये ध्यान रखना, उत नहीं होगा, उद होगा, ठीक है ना। यानी ऊ के साथ द लगाना है। समझ गए कहानी? शाबाश बनाओ।
मिलान कर लेना। उच्चांड उद प्लस चा, ठीक है ना। उज्जवल उद प्लस ज्वल, इसको बढ़िया से देख लेना भाई। अभी तक कई लोगों ने गलती कर दी, इस जय को पूरा कर दिया, हालांकि ये दोनों जय आते रहेंगे, शुद्ध लिखेंगे तब। उल्लंघन उद प्लस लंग, ठीक है ना। वृहटिका वृहत प्लस टिका। उडयन उद प्लस डयन। और उल्लिखित उद प्लस लिखित बनेगा, उल्लेखित नहीं होगा, उल्लिखित होगा, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखें। विद्युलता विद्युत प्लस लता, ठीक है ना। ये क्या विद्युत, ये विद्युत लिखा हुआ है ना, इससे आप इसको इससे भी लिख सकते हो, विद्युत प्लस लता, ऐसे भी बना सकते। ये विद्युत लिखा हुआ है, तय आधा रहेगा इसमें, ये दय आधा है और तय भी आधा है, ठीक है। यानी व्यंजन संधि में एक बात कॉमन रहेगी, क्या, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है ना, ये आधे ही रहेंगे। ये सारे के सारे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण वो आधा रहेगा, हल रहेगा, इसलिए इसको हल संधि भी कहा जाता है। किसको, व्यंजन संधि। समझ रहे हो ना कहानी को, किसी को कोई दिक्कत? हाँ बनाओ, उसके बाद चलेंगे आगे। यह बना लिया। नियम नंबर 4 देखो क्या कहना है, आप इसे कह सकते हो हलंत मैं का नियम। समझो कहानी। अभी अपन लोगों को क्या करना है, ये हलंत में ना, इस बाई जी के साथ हमें योग करना है 33 व्यंजनों का, ठीक है ना। और 33 व्यंजनों को दो भाग हम तोड़ गए, पहले हम 25 को योग करांगा, फिर अपन लोग करेंगे 8 का योग, कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 33, ठीक है ना। 33 व्यंजनों के साथ योग करेंगे, किसका, हलंत में। पहले हम 25 का देखते हैं, यानी हलंत में के बाद क्या हो, स्पर्शी व्यंजन, ठीक है ना। स्पर्शी व्यंजन कहां से कहां तक, कैसे मैं तक, कितने होते हैं, 25 व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। समझ गए कहानी को आप। यानी हलंत मैं के बाद, ठीक है ना, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कैसे लेकर मैं तक 25 में से कोई एक हो, तो क्या होगा। तो साथियों ध्यान देना, या तो हलंत मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार, एक तो बदलेगा अनुस्वार, ठीक है, और एक बदलेगा सामने वाले वर्ण के पंचमाक्षर में, ठीक है ना। दो कहानी बनेगी, एक तो अनुस्वार में बदलेगा और एक सामने वाले वर्ण के पंचमाक्षर में, यानी दो परिवर्तन होंगे, एक परिवर्तन नहीं होगा। एकमात्र ऐसा कह सकते हो नियम जिसमें दो तरह के परिवर्तन होते हैं और दोनों ही सत्य है, ठीक है ना। आप चाहे ये लगा सकते हो तब भी सही है, ये भी लगा सकते हो तब भी सही है। हाँ नियम ये है कि दोनों को एक साथ नहीं लगा सकते, दोनों को एक साथ नहीं लगा सकते, दोनों को एक साथ नहीं लगा सकते, समझ गए। जैसे कहानी आती है अपनी, शब्द ले लो आपको, संदेश, ठीक है ना। पहले शब्द लिखेंगे संदेश, ठीक है ना। अब कर देंगे इसका संदेश, क्या होगा, सम प्लस देश, ये क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। एक तो हमें मैं मिल जाएगा, ठीक है जी, हलंत मैं मिल गया, और मिल जाएगा हमें क्या, दय। बस हमें ये दो चाहिए। आप इस दय को लगाकर ए भी बार लगा सकते हो और दय को दय भी लिख सकते हो, समझ गए कहानी। अब देखो साथियों क्या हुआ, हलंत मैं के बाद स्पर्शी व्यंजन, यानी कैसे लेकर मैं तक कोई एक होना चाहिए, क्या है या नहीं है ना। तो होगा क्या, ये दो परिवर्तन होंगे, या तो हलंत में अनुस्वार में बदलेगा, या सामने वाले वर्ण के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। सामने वाले वर्ण का पंचमाक्षर कौन सा है, यानी सामने वाला वर्ण कौन सा है, दय का पंचमाक्षर कौन सा है। या तो मैं को अनुस्वार में बदल दो तब भी सही है, या फिर न में बदल दो तब भी सही है। हम दोनों में बदल देंगे, पहले से है, ठीक है जिससे है, फिर अनुस्वार लगाएंगे, ये लो अनुस्वार, फिर क्या रह गया, देश,
एक तो बनेगा संदेश से। अनुस्वार लगा लिया, अब पंचमाक्षर लगाओ। पहले क्या है स, इस अनुस्वार का प्रयोग हो गया, फिर क्या सामने वाले वर्ण का पंचमाक्षर, ठीक है ना। सामने वाला वर्ण कौन सा है, द, द का पंचमाक्षर कौन सा है, नए आधा, शेष क्या रह गया, देश। आप संदेश को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, दोनों तरह से लिख सकते हो। समझ में आएगा नहीं, बनाओ समझ। आपको क्या करना है, दूसरा शब्द भी लिखना है। शब्द आता है जैसे संदेह, ठीक है ना, संदेह, चिरंजीवी, मृत्युंजय, ठीक है ना, धनंजय, धुरंधर, ये लो शाबाश। आ जाओ, सबसे पहले अपना कौन सा है, संदेह। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस देह, ठीक है ना। संधि विच्छेद आपने कर दिया, ठीक है ना। ये शब्द ऐसा लिखा हो, इसका दूसरा रूप भी बनाना है संदेह। इसका दूसरा रूप देखो कौन सा होगा, सामने वाले वर्ण के पंचमाक्षर। अब देखो सामने वाले वर्ण का पंचमाक्षर, स का स, सामने वाला वर्ण कौन सा है, द, द का पंचमाक्षर कौन सा है, ठीक है ना। ऐसे पहले कंडीशन ये सभी के सही है, संदेह सभी का सही था और संधि भी सभी के सही। अब देखो एक मैं तरीका और बता देता हूं आपको साथियों, नियम ये, इसका मैं तरीका और बता देता हूं। इसका संधि विच्छेद, अनुस्वार है ना, उसको मैं में बदल दो आप, अनुस्वार को मैं में बदल दो और शब्द को अलग अलग कर दो, संधि विच्छेद हो जाएगी, यदि नियम आपके दिमाग से चला गया तो। जैसे यहाँ पर अनुस्वार है, इस अनुस्वार का मैं बना दूं, पहले सह लिखा हुआ है, जी हाँ सह लिखो, फिर क्या है अपना अनुस्वार, तो अनुस्वार लगा दो, सॉरी अनुस्वार को बदल दो मैं में, ये बदल गया मैं, ठीक है ना। शेष क्या रह गया, ये बन गया, संधि विच्छेद हो गया। अनुस्वार का मैं बनाना है, कुछ नहीं करना। आप इस संधि को ऐसे भी लिख सकते हो, स का स, सामने वाले वर्ण के पंचमाक्षर, सामने वाला पंचमाक्षर कौन सा वर्ण है, ध का पंचमाक्षर कौन सा है, तो संधि को आप ऐसे भी लिख सकते हो और संधि को ऐसे भी लिख सकते हो। दो तरह से लिखते हैं ना आप लोग, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। शुद्ध कौन से हैं, दोनों शुद्ध है, दोनों स्वीकारी गई है, ठीक है ना। चिरंजीवी, ठीक है ना। अनुस्वार का मैं बनाना, अनुस्वार कहाँ लगा है, रह के ऊपर, तो रह तक तो पूरा जाएंगे हम, रह तक पूरा दो, ठीक है ना। ये रह तक पूरा लिख लिया आपने, यहाँ पर चीर और यहाँ पर भी चीर लिख। अब यहाँ पर क्या है, ये अनुस्वार, इसका बनेगा क्या, मैं, हलंत में या आधा में, शेष क्या रहेगा, जीवी, ठीक है ना। चीरम प्लस जीव, यानी लंबे समय तक जीवित रहना, दीर्घायु, बड़ी आयु। अब देखो इसका पंचमाक्षर कैसे बने, लगभग विद्यार्थियों ने इनका पंचमाक्षर ऐसे बना रखा था, इस नए बना रखा था, जो गलत हो गया। अब देखो सही कैसे करना, ये तो चीर का चीर तो सेम रहेगा, पंचमाक्षर में कौन बदलेगा, ये हलंत में है ना, ये तो पंचमाक्षर में बदलेगा, पर अपन लोगों ने ये तो पढ़ा था अनुस्वार में बदलेगा या फिर सामने वाले वर्ण के पंचमाक्षर में, कौन, हलंत में। ये हलंत में है ना, ये सामने वाले वर्ण के पंचमाक्षर में बदलेगा। सामने वाला वर्ण कौन सा है, तो च, ठीक है ना, छ, ज, झ और ये, ठीक है, ओके ओके, ये लो ओके, ठीक है ना। ये में बदलेगा, तो इसका ये आएगा ना, ये और ये चीज, ये बनेगा अपना शुरू, ये नहीं बनेगा और ये बनेगा, समझ गए। और सेम कंडीशन दोनों की सेम है, ऐसे मृत्युंजय, ये मृत्यु, अनुस्वार का मैं बना दिया और जय का जय, ठीक है ना। अब इसको बनाओ आप, मृत्यु का मृत्यु रह गया, ठीक है ना। सामने वाला वर्ण कौन सा है, जय, जय का पंचमाक्षर ये मृत्युंजय। आगे क्या है, धनंजय, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, धनम प्लस जय, और इसका दूसरा रूप सामने वाले वर्ण का पंचमाक्षर, ठीक है ना, धनंजय, ठीक।
और धुरंधर, धुरम प्लस धर। अब इसमें नया लगेगा भाई, ठीक है ना, धुरंधर, क्योंकि सामने वाला वर्ण कौन सा है, है। ध का पंचमाक्षर ध, यानी नया आएगा। ठीक, किसी को कोई दिक्कत, ऐसी कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। नियम नंबर कौन सा हो जाएगा, पांचवा। देखो नियम नंबर पांचवा कौन सा रहेगा, आसान सा नियम होगा नियम नंबर पांच। हमने हलंत मैं का योग ना कितने वर्णों के साथ या व्यंजनों के साथ करना था, 33 के साथ। अभी अपन लोगों ने पढ़ा है नियम नंबर 4 में हलंत मैं के बाद 25 का योग कर लिया, शेष कौन सा रह गया, 8। ये 8 शेष रह गए, इनका योग करेंगे अब, ठीक है ना। कौन से नियम में, पांचवें नियम। देखो नियम कहलाएगा अपना क्या, हलंत मैं हो, ठीक है जी, हल मैं मिल गया। अब योग कर दो आप लोग किसका, य र ल व श स स और 8 वर्ण हो गए ना। आप इसको कह सकते हो अंतस्थ और उष्म भी कह सकते हो, यानी हलंत मैं के बाद अंतस्थ व उष्म व्यंजन आए तो क्या होगा, हलंत मैं है ना, ये बदल जाएगा साथियों अपने जगह किसमें, अनुस्वार में। कहने का मतलब हल मैं को आप अनुस्वार में बदल सकते हो, या फिर शब्द में आपको दिखाई देगा अनुस्वार, उस अनुस्वार को बदल देना है मैं में, और शब्द को अलग अलग करना है, कुछ नहीं करना है। नियम भी बता दिया और तरीका भी बता दिया। पहले हम नियम के साथ एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे शब्द आता है अपना संरक्षण, संरक्षण, ठीक है ना। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम प्लस रक्षण, ठीक है, या रक्षण भी बना सकते हो, लेकिन ये संधि विच्छेद होने के बाद अन्न प्रत्यय से बाहर आ जाएगा रक्षण, ठीक है ना। जब इसका इनमें से बाहर निकालेंगे ना प्रत्यय, तो रक्षा प्लस अन्न प्रत्यय, ठीक है ना। आप रक्षण भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, है ना। हलंत मैं मिल गया हमें, उसके बाद रे मिल गया, हलंत मैं के बाद इनमें से कोई एक मिला, क्या रे मिल गया, जी हाँ रे मिल गया। तो ये हलंत मैं किस में बदल जाएगा, ये स रहेगा, स के बाद मैं था, मैं अनुस्वार में बदला, और शेष रह गया अपना रक्षण। तो संरक्षण से वापिस क्या बन जाएगा, ये तो बना नियम के आधार पर। अब देख लो साथियों तरीका, ठीक है ना, तरीका भी देख लो आप, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप देख सकते हो। अनुस्वार का क्या बनाना है, अरे अनुस्वार का क्या बनाना है, हलंत मैं बने, ठीक है ना। ये स का स है, ऊपर अनुस्वार है, इसका बना हुआ मैं, ठीक है ना। शेष क्या रह गया, प्लस लगाकर कर दो। ये रहा साथियों सम प्लस रक्षण, और ये भी रहा अपना सम प्लस रक्षण। ये नियम के आधार पर बना और ये तरीके के आधार पर, ठीक है ना। बाई चांस नियम आपके दिमाग से निकल जाए तो आप ये भी लगा सकते हो कि अनुस्वार का मैं बनेगा, कंप्लीट। अब कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप ट्राई करना। संरचना, संविधान, संशोधन, संयोग, ठीक है, संसार, संयोग, अनुस्वार का मैं बढ़ाना, ये तो आसान सा था, ठीक है ठीक है, बिल्कुल आपने नए वाले विद्यार्थी, ठीक है, आसान सा नहीं है।
ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। आसान सी कंडीशन है, आसान सी बात है इसमें तो। ये तो बना लोगे, उड़ा दोगे इसको आप। उड़ा दिया, इसको तो आपने उड़ा दिया। ठीक है भाई, ठीक है, राइटिंग सुधार रहा है। राइटिंग कितने नंबर बने आपके पास? क्यों पिछली बार कम किया गया? कम कैसे किए? गुर्दे लगाओ या सिखा, गुर्दे कम किया, नंबर नंबर बढ़ाओ। स्वयं को सही लिखो भाई इसको आप। ठीक है, अरे आप ढंग से तीन अलग वर वर ये बनेगा। हाँ अलग, मैं को आधा करूँ, हाँ भाई बाकी ठीक है। मैं आधा करूँ, डबल नहीं एक आएगा। एक 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 मत आपने इधर ठीक है। ये देखो स्वयं का। यह को पूरा बनाओ आप। स्वयं, स्वयं तक जाओ आप। ठीक है, चलो देखो भाई, मिलान करना आसान सा था और सभी ने सही भी किया। कुछ एक एक शब्द को लेकर गड़बड़ा रहे हैं, उसका हम जिक्र करेंगे। संरचना, सम प्लस रचना, सम प्लस रचना दो तरह से बना सकते हो, नियम के आधार भी बना सकते हो और तरीका भी लगा सकते हो। ठीक है ना? नियम क्या लगाना है आप लोगों को, यानी सामने वाले वर्ण यानी अंतस्थ या उसम व्यंजन मिले तो हलंत में किसमें बदल जाएगा? अनुस्वार में। ये तो था नियम। तरीका क्या लगाना है आप लोगों को? तरीका ये लगाना है कि ये जो अनुस्वार दिखाई दे रहा है इसको किसमें बदल देना आप लोग? मैं। ठीक है, सम प्लस विधान। ठीक है ना? अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि संविधान में संधि कौन सी है, मेरा क्वेश्चन ये है कि संविधान में उपसर्ग कितने हैं? अब देखो इसमें दो तरह से क्वेश्चन बने। एक तो इस संविधान में संधि बताओ, व्यंजन संधि। आप उस उपसर्ग बताओ, सम और वी। तो ये जो सम उपसर्ग बाहर निकल रहा है ना, ये संधि के आधार पर निकल रहा है। ठीक है ना? संशोधन, सम प्लस शोधन, इसमें शोध प्लस अन प्रत्यय होता है। ठीक है ना? इसमें गड़बड़ा रहे थे भाई स्वयं। पहले तो देखो स्वयं लिखा कैसे जाएगा। ठीक है ना? स्वयं, बस कंडीशन ये सही हो रही है या फिर ये सही हो रही है? ये सही रहेगी, ये गलत रहेगी, क्योंकि यह के ऊपर अनुस्वार आएगा इसीलिए लिखा जाएगा स्वयं, और ये शब्द श्रुति में आ चुका है। ठीक है ना? तो यह तक तो हम पूरा जाएंगे क्योंकि यह के ऊपर अनुस्वार लगा है, तो यह तक पूरा जाओ आप। अनुस्वार का क्या बनाना है? मैं बना दू, शेष क्या रह गया? वर, स्वयं द्वारा चुना हुआ वर। पहले हुआ करते तो अब नहीं। संसार, सम प्लस सा। ठीक है ना? संयोग, सम प्लस योग। ये कहलाएगा अपना नियम नंबर कौन सा कहलाएगा? 5 वाला। ठीक है ना? समझ में आई कहानी? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, बाकी की कहानी पढ़ेंगे हम कल की क्लास में।